हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, सभी का ये सपना होता है कि मेरा घर परिवार हंसता रहे, खेलता रहे, मेरे घर में जो बच्चे हैं वे हमेशा खुश रहें, हमारे घर में हमेशा धन दौलत, पैसे, राशन पानी सब कुछ मौजूद रहें। कोई चाहता है कि हमारा परिवार खाने बिना मरे, सभी लोग बीमार पड़े रहें, हाँ, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करें। कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता है। परमेश्वर भी नहीं चाहता है कि हमारे बच्चों को किसी प्रकार का दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़े। लेकिन सबको आज पैसों की जरूरत है, सबको दवा चाहिए, सबको खाना पानी चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो, आखिर ये सब आएंगे कहाँ से? परमेश्वर ने सबके घर में सब कुछ दिया है, बस हमको उसको यूज करने का तरीका पता होना चाहिए। ठीक है ना? तो आइए हम पढ़ते हैं नीति वचन अध्याय 31 का 10। भली पत्नी कौन पा सकता है? यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। देखिए, एक परिवार चलता है एक अच्छी पत्नी से। यदि घर की औरत बिगड़ जाएगी तो घर का पति कितना भी कमाने वाला होगा, यदि वो रोज का रोज नोट छापता है तो भी उसके घर में कभी खुशियां नहीं आ सकती। उसका परिवार कभी भी खुश नहीं रह सकता है। बच्चे अलग रास्ते पर जाएंगे, माता पिता अलग रास्ते पर जाएंगे, पति अलग रास्ते पर जाएगा और पत्नी अलग रास्ते पर जाएगी। ठीक है ना? तो इसलिए घर की पत्नी जो होती है वो पूरे घर का केंद्र बिंदु होती है। इसलिए यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। मान लीजिए आप एक विश्वासी हैं और प्रभु पर विश्वास करते हैं और आपका अभी तक शादी नहीं हुआ है, तो आप कैसा पत्नी चाहेंगे कि मेरा किस लड़की से शादी होना चाहिए, एक विश्वासी से या अविश्वासी से? जाहिर सी बात है, आप यही चाहेंगे कि मेरा शादी जो है एक विश्वासी से ही होना चाहिए। तभी हमारे बीच का जो संबंध है, हम एक दूसरे की मजबूरी को समझ पाएंगे। कभी भी हमारे बीच हालात खराब होते हैं तो वो हमारी मदद करे और मैं उसकी मदद कर सकूं। ठीक है ना? नहीं तो अगर वो विश्वास नहीं करेगी, आप किसी ऐसी लड़की से शादी कर लेंगे जो प्रभु पर विश्वास नहीं करती है, जो बाइबल को पढ़ना क्या, बाइबल को कभी देखा भी नहीं है, उस लड़की से आप यदि शादी करते हैं तो कठिन परिस्थिति में आप मरते तड़पते रह जाएंगे और वो आपको छोड़कर चली जाएगी, आपके हालात को कभी नहीं समझेगी। इसलिए पति पत्नी का एक होना बहुत जरूरी है, एक मन का होना। आगे का वचन कहता है, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। यानी कि एक पति जो होता है वो किस पर विश्वास करता है? अपनी पत्नी पर विश्वास करता है कि यदि घर में कोई छोटा मोटा काम बिगड़ जाए तो वो क्या होगा, मेरी पत्नी संभाल लेगी। ये सबके घर में होता है। कभी कभी तो बहुत सारे लोगों के पास कभी पैसे नहीं होते हैं, तो पत्नी क्या करती है, अगल बगल पड़ोस में जाकर पैसे मांग लाती है, दे देती है दूसरे से मांगकर। ऐसा होता है ना, सबके घर में होता है भाई। इसीलिए एक पत्नी और पति का साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपके हमेशा सुख दुख में काम आती है, चाहे आप इस बात को माने या ना माने। मान लीजिए आपके अंदर कोई ऐसी बीमारी है जो आप दूसरों से नहीं बता सकते, होता है ना, बहुत सारी औरतों को ये सब प्रॉब्लम होते हैं, तो वो अपने माता पिता से कहने थोड़ा जाएगी या फिर अपने पड़ोसियों से कहने थोड़ा जाएगी, वो अपने पति से कहेगी कि मुझे ये प्रॉब्लम है और मुझे इसका इलाज करवाइए। जब हम यहाँ अगला वचन पढ़ते हैं तो यहाँ प्रभु का वचन कहता है, वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। देखिए, जीवन जीने के लिए पुरुष और स्त्री का साथ होना जरूरी है, यहाँ तक तो क्लियर है आप। लेकिन जीवन में सबसे अधिक कठिनाई एक स्त्री को ही आता है। हमेशा देखिए तो एक स्त्री ही रोती है, बिलखती रहती है। इसीलिए कहते हैं कि एक औरत किसी की मजदूरी करके या फिर किसी के बर्तन मांज के अपने बच्चों को पाल पोस लेगी, लेकिन एक पुरुष कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है। वो अपने बच्चों को उसी में जिला खिलाकर बड़ा कर देगी, लेकिन एक पुरुष जो है ऐसा नहीं कर पाता है। देखा जाए तो एक स्त्री को शुरू से लेकर
जब से वो पैदा होती है तब से जीवन भर उसको दुख ही दुख में जीना पड़ता है। कैसे? देखिए, जब वो घर में पैदा होती है तो खुशियों के साथ मतलब उसके माता पिता उसको बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। लेकिन जब वो जवान हो जाती है, जब वो बड़ी हो जाती है, तो जो उसके दिल के टुकड़े होते हैं, जो माता पिता होते हैं, अपने अपने माता पिता का सबको लगाव होता है, सबको प्रेम होता है, वो अपने माता पिता को छोड़कर, अपने भाई बहन को छोड़कर दूसरे के घर में मतलब दूसरे के बच्चों की देखरेख करने के लिए, दूसरे के माता पिता को देखरेख करने के लिए लोग अपने बेटियों को भेज देते हैं। इसीलिए एक लड़की जब अपने घर से विदा होती है तो सबसे अधिक उसके माता पिता और उस लड़की को दुख होता है। फिर जब शादी होने के बाद अपने घर पे आती है तो पति का सेवा करना, अपने सास ससुर का सेवा करना, उसके देवर हैं, फिर उसके ननद है, सबका वो बहुत ही हिसाब किताब से मैनेजमेंट करती है ताकि उसके अंदर एक भी नुक्स न पाया जाए। यदि उसके अंदर एक भी नुक्स पाया जाता है तो सबसे पहले उसके पति और उसके सास ससुर उसकी ताड़ना करते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, उसका जीवन ऐसे ही कट जाता है और एक दिन वो मर जाती है। तो मेरे प्रियो, यदि आप एक सच्चे मसीही हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो कभी भी आप अपने पत्नी से नफरत नहीं करना, हमेशा उससे प्यार करना और हमेशा उसको खुश रखने की कोशिश करना। तो मेरे प्रियो, निष्कर्ष क्या निकलता है? इस वीडियो को बनाने के बाद निष्कर्ष यही निकलता है कि हम लोग क्या हैं, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के क्या हैं, हम उसके पत्नी हैं और वो हमारा पति है। अब आप वो वाला पति मत मान लीजिएगा जो कि सांसारिक दुनिया में चलता है। कहने का मतलब ये है कि वो प्रभु यीशु मसीह हमारा आत्मिक पति है, उससे हमारा क्या है, आत्मिक रिश्ता है, ठीक है ना। वो हमेशा हमारा एक अच्छे पति की तरह ही ख्याल रखता है। यदि हम उसको छोड़ देंगे तो हमारे पास कोई और रास्ता है ही नहीं नरक के सिवाय। हमारा प्रभु यीशु मसीह कौन है? ये वचन है। यदि हम इस वचन के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, इस वचन से प्रेम करते हैं, तो हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। तो इस वचन को अपने अंदर रखिए। जितना ही अधिक से अधिक इस वचन में अपना टाइम लगाएंगे, टाइम व्यतीत करेंगे, उतना ही आप अपने प्रभु यीशु को अपने करीब पाएंगे। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो था। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।